नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां पर न केवल सरकारें काम कर रही हैं बल्कि सरकार को प्रशासन की मदद के लिए कई संगठन भी काम कर रहे हैं। और रोटरी इंटरनेशनल की अगर बात करें तो ये संगठन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पिछले कई सालों से समाज में एक ह्यूमन सर्विस दे रहा है और उस तबके को सामने लाने का प्रयास कर रहा है जो कहीं ना कहीं समाज से अछूता होता नजर आ रहा है और प्रशासन से भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज होता लग रहा है। और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आज के समय में रोटरी की है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर दुष्यंत चौधरी जी, जो फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं रोटरी इंटरनेशनल 3070 के। और इस वक्त आप काम कर रहे हैं एज रोटरी कोऑर्डिनेटर। दुष्यंत जी, स्वागत है आपका। थैंक यू विवेक जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आज के इस परिदृश्य में कितनी अहम भूमिका रोटरी की हो गई है, क्योंकि चाहे हम कोविड की बात करें या फिर नेचुरल कैलामिटीज की बात करें या फिर वॉर की अगर बात करें तो एक बहुत अहम भूमिका पूरे विश्व में इस वक्त रोटरी की है। पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने एक ऐसा विषय चुना रोटरी के बारे में, लोगों को थोड़ी जागरूकता देने के लिए, और आपने मुझे यहाँ न्योता दिया इस प्रोग्राम में आने के लिए। थोड़ा सा मैं रोटरी के बारे में बात करना चाहूँगा। रोटरी क्या चीज़ है? रोटरी एक एनजीओ है जिसका हेड ऑफिस यूएस में है, इविंस्टन में। और आज रोटरी जो WHO है वो 91-94 कंट्रीज़ में और रोटरी 210 कंट्रीज़ में है, यानी WHO से ज़्यादा जो आज कंट्रीज़ में रोटरी है। तकरीबन 12 लाख जो है रोटरी के मेंबर्स आज पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। अगर हम अपने देश की बात करें, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके असम तक रोटरी के क्लब्स हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट, हमारी जो हिंदुस्तान, हमारा जो देश है, इसको 4 जोन्स में बांटा गया है। जोन 4, 5, 6, 7। जो जम्मू कश्मीर आता है ये जोन 4 में आता है। जोन 4 में रोटरी क्लब्स आते हैं जो श्रीनगर से शुरू होते हैं और मुंबई तक जाते हैं, जिसमें सभी बड़े शहर, दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, अहमदाबाद हो गया, भोपाल हो गया, जयपुर हो गया, ये सभी शहर यहाँ आते हैं। हमारी यहाँ 13 डिस्ट्रिक्ट्स बनती है इस जोन 4 में, 12 डिस्ट्रिक्ट्स। हमारी डिस्ट्रिक्ट जो है 3070, इसमें सारा जम्मू कश्मीर आता है। इसमें पार्ट्स ऑफ पंजाब, अर्बन पंजाब, जिसमें जलंधर हो गया, लुधियाना हो गया, अमृतसर हो गया, ऐसे ही हिमाचल पार्ट आता है। हिमाचल को अगर हम शिमला बेल्ट छोड़ दें तो कुल्लू, मनाली, बिलासपुर, धर्मशाला, ये सारा जो है ये हमारी डिस्ट्रिक्ट में आता है। हमारी डिस्ट्रिक्ट में आज जो हमारी डिस्ट्रिक्ट का नंबर है 3070 है, उसमें तकरीबन आज की डेट में 115 क्लब्स हैं। और हमारी डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन आज की डेट में 3500 से 3700 रोटरी के मेंबर्स हैं। अगर हम अपने जम्मू शहर की बात करें, हमारे जम्मू शहर में तकरीबन 10 क्लब्स हैं। अखनूर में हमारा क्लब है, उधमपुर में हमारा क्लब है, सांबा में हमारा क्लब है, कठुआ में क्लब है, और तकरीबन हमारे 400 मेंबर रोटरी के बड़े एक्टिव मेंबर्स हमारे इस संस्था के साथ जुड़े हैं। रोटरी मेरे को आज तकरीबन इट हैज़ बीन मोर देन 30 ईयर्स आई हैव बीन एसोसिएटेड विद रोटरी। जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, जब मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, तब मैं रोटरी के साथ जुड़ा था, वे बैक इन 1996। आई हैड द प्रिविलेज, मैं अपने जम्मू कश्मीर से, आई एम द फर्स्ट रोटरी गवर्नर जो जम्मू कश्मीर से बना, और ना आज तक कभी रोटरी से जम्मू कश्मीर से कोई गवर्नर बना, गवर्नर जो पूरी जोन को लीड करता है। अब आपने बात की रोटरी क्या कर रही है। रोटरी आज 7 जो मुकाम है उस पर काम करती है। उसमें एक पीस कन्फ्लिक्ट हो गया, उसमें एक एनवायरनमेंट हो गया, उसमें एक हेल्थ एंड वो हो गया। तो हर दिशा पे, दुनिया की कोई भी चीज़ ले लिए, हर चीज़ पे रोटरी काम करती है। रोटरी का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है पोलियो। आज जितना इस हिंदुस्तान, इस दुनिया से पोलियो ख़त्म हुआ है, उसका श्रेय जो है रोटरी के मेंबर, जिनको हम रोटेरियंस कहते हैं। आप अमिताभ बच्चन की भी ऐड देखते होंगे। अमिताभ बच्चन एक ऐड देता है 2 बूंद ज़िंदगी की, उसमें भी आप देखते होंगे नीचे रोटरी का चक्कर है। तो रोटेरियंस ने अपनी पॉकेट से कंट्रीब्यूट किया है, और कितना पैसा किया है अगर मैं आपको उसके फिगर्स बोलूँगा, आपको गूगल में आप चेक करेंगे। हर रोटेरियन ने जो अंदाजन लगाया जाता है, चाहे वो अमेरिका का है, चाहे दिल्ली का है, चाहे कहीं का भी है, हर रोटेरियन ने उसकी जो एवरेज हम करें, कम से कम $25,000 से ज़्यादा हर रोटेरियन ने उस पर कॉन्ट्रीब्यूट किया है इस दुनिया में, इस विश्व से पोलियो ख़त्म करने के लिए। और आज हम फ़ख्र से महसूस कर सकते हैं, इंडिया इज़ ए पोलियो फ्री कंट्री।
हमें 2015 में एक पोलियो फ्री सर्टिफिकेट WHO से मिला है और वी शुड बी ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी। 2015 से आज हम 2 महीने बाद 25 में जाने लगे हैं, आज तक हमारे भारतवर्ष में पोलियो का कोई केस नहीं मिला है। बदकिस्मती की बात है, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पोलियो के केसेस आए हैं, हमारे उसके साथ चले जाओ अफगानिस्तान में है और नाइजीरिया। आज 3 देश हैं जहाँ पोलियो के केस रह गए। पर मैं आपको खून से लिख के दे सकता हूँ, वो दिन दूर नहीं, रोटेरियंस की मदद से इन तीनों कंट्रीज में भी पोलियो खत्म हो जाएगा। डॉक्टर दुष्यंत, मैं आपसे जानना चाहूंगा जम्मू कश्मीर के संदर्भ की अगर बात करें कि यहाँ पर भी कई पसमानदा इलाके हैं, किस प्रकार उन एरियाज में, चाहे हम पीर पंचाल की बात करें, चिनाब वैली की अगर बात करें, या श्रीनगर के दूर दराज फॉर फ्लंग एरियाज की बात करें, मरवा दक्षिण की अगर बात करें, जहाँ पर बुनियादी हेल्थ सर्विसेज का अभाव है, एजुकेशन का अभाव है, मॉल न्यूट्रिशन के वहाँ पे भी बच्चे हैं, किस प्रकार रोटरी वहाँ के लोगों को एक हेल्पिंग हैंड दे रही है? विवेक जी, अगर मैं ये बात करूं कि जर्नलिज्म में अगर हम बात करें, अगर किसी जर्नलिस्ट का बात करें तो सबसे पहला नाम जम्मू कश्मीर में विवेक सूरी का आता होगा, चाहे वो जम्मू रीजन हो चाहे श्रीनगर रीजन हो। और ऐसे फख्र से मैं कह सकता हूँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, रोटरी और रोटेरियंस आर ऑन द, वो क्या बोलते हैं, पहली सीढ़ी वही चढ़ते हैं, दे आर ऑलवेज ऑन द फोरफ्रंट। श्रीनगर में 2014 में फ्लड्स आए थे, लोग श्रीनगर से भाग रहे थे, मैं और मेरे कुछ साथी हम जम्मू से यहाँ, सर मैं कभी आपको मौका मिलेगा, 20 लाख का सामान जो हमने खुद इकट्ठे किए पैसे, यहाँ से लेकर कश्मीर में गए। 10 दिन हम कश्मीर में बैठे रहे, 10 दिन हम कश्मीर में बैठे रहे। हमारे 3 साल पहले यहाँ SSP जम्मू थे विनोद जी, ही वॉज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर, तब DSP नेहरू पार्क थे, और ही होस्टेड एस अ लंच। जब उन्होंने हमारी एक्टिविटीज़ देखी, पूरा पूरा दिन हम सामान बांटते थे, पूरा पूरा दिन हम लोगों के बीच रहते थे, 10-10 फुट वहाँ पानी था। पहली मंजिल, खासकर जो लोअर एरिया थे, राजबाग, जवाहर नगर, वहाँ पानी एक एक मंजिल तक आ गया था, लोगों के ग्राउंड फ्लोर के कमरे खत्म हो गए थे। जो नज़र आता था आपको, पहली मंजिल का रूम नज़र आता था। हम 10 दिन कश्मीर में बैठे रहे। उससे पहले 10 में एक ले में बड़ी वो तबाही हुई थी। वी वर द फर्स्ट वन, वहाँ गवर्नमेंट की एड नहीं पहुंची थी, वी वर द फर्स्ट वन जहाँ हम वो पहुंचे थे। कोविड की बात करें सर, हमारी प्रिंसिपल थी डॉक्टर सुनंदा रैना, शी वॉज प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 24 मार्च के 22 मार्च को लॉकडाउन लगाया है, और 26 मार्च को हमने 300 किट मेडिकल कॉलेज में, PP किट्स, तब डॉक्टर्स को भी पता नहीं था ये PP किट्स क्या चीज़ है। ये मैं आपको शुरुआती दौर फेज 1 की बात कर रहा हूँ, जब कोविड का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तब किसी को वो PP किट्स पता नहीं था, ये हमारी जीवन का अगले 2-4-5 साल के लिए हिस्सा बन जाएगी। रोटरी के मेंबर्स ने, हमने लगातार पहले फेज में 4 महीने इमरजेंसी में डॉक्टर्स को जाके लंच प्रोवाइड करते रहे, और आप बिलीव करेंगे वो हमें, अगर हम कभी लेट हो जाते थे वो हमें फ़ोन करते थे। आज का हमने सबसे पहले था जिन्होंने जो बुजुर्गों को घर से लेके वैक्सीन लगाई, रोटरी मेंबर्स ने अपनी जान पे। अनफॉर्चुनेटली हमने अपना एक रोटेरियन साथी भी इस दौरान खोया, सुभाष गंडोत्रा, हमने, हमारा रोटरी का प्रेसिडेंट था, हमने उसको भी इस दौरान खो दिया। रोटेरियंस हैज ऑलवेज बी ऑन द फोरफ्रंट, कोई भी बात हो। अभी 3-4 महीने पहले हमारे ऑनरेबल LG की मदद से हमने रजौरी पुंछ में एक बहुत बड़ा कैंप करवाया। 10 दिन ये कैंप लगा और उसमें हमने 1000+ सर्जरी की है। आप अपनी फीडबैक ले सकते हैं। रजौरी मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर भाटिया प्रिंसिपल थे, उनकी मदद से, और CMO पुंछ की मदद से हमने दोनों हॉस्पिटल्स लिए। 10 दिन हमारे डॉक्टर जो रोटरी के साथ एसोसिएटेड थे, हमारे पास मुंबई से टीम आई, हमारे पास हैदराबाद से टीम आई, हमारे पास पौंडीचेरी से टीम आई, और हमारे पास तमिलनाडु के और 1-2 एरिया से, मतलब आप सोच सकते हैं कहाँ रजौरी पुंछ और कहाँ चेन्नई। ये डॉक्टर्स 10 दिन वहां पे बैठे हैं, और वी शुड बी ग्रेटफुल टू हमारे जो डायरेक्टर थे जम्मू के, डॉक्टर राकेश मंगोत्रा, इनका हमें बड़ा सहयोग रहा। हमने 10 दिन इनका सारा लॉजिस्टिक, इनका लेना जाना सारा वहां मैनेज, उसके बाद जो फॉलो अप हुआ वो भी हमारे रोटेरियन साथियों ने वहां पे किया, और इसमें हमने 1 रुपया भी किसी पेशेंट से नहीं लिया, और ऐसी सर्जरीज की। इवन डॉक्टर्स ने वहां, जो हमारे लोकल डॉक्टर्स ने, उन्होंने हमारे रोटेरियन डॉक्टर से बहुत कुछ सीखा। और अब LG की एक और है हमारी रिक्वेस्ट, वी आर प्लानिंग सच टाइप ऑफ कैंप अब इस डोडा किश्तवाड़ बेल्ट में, और वेरी सुन वी आर गोइंग टू हैव दैट कैंप। जो आपने राजौरी पुंछ का जिक्र किया है, वहाँ कौन कौन से डॉक्टर्स आपने जिक्र किया कि काफ़ी बाहर से भी डॉक्टर्स आए थे, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर थे, किन किन जो इलनेस है, बीमारियों का वहाँ पर इनका इलाज है? सर देखो विवेक जी, रोटरी के साथ साथ मैं एक डॉक्टर भी हूँ, और आई कैन गिव यू
हमारे जो जम्मू के डॉक्टर्स हैं या हमारे कश्मीर के डॉक्टर्स हैं, बहुत ही काबिल तारीफ डॉक्टर हैं। जितनी हमारे डॉक्टरों की तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारे डॉक्टर्स इतना अच्छा काम करते हैं आज हमारी स्टेट में। हमारे जितने भी डॉक्टर्स आए वो सुपर स्पेशलिटी वाले हैं। आज रजौरी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर एएस भाटिया इज द प्रिंसिपल और ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। मैं आपको बताऊं, उन्होंने उस मेडिकल कॉलेज का नक्शा बदल दिया। इतना बढ़िया काम वो कर रहे हैं। वहां पे सब प्रकार की सर्जरीज हो रही हैं। जो पहले हम भी नर्सिंग होम चलाते हैं, हम भी हॉस्पिटल चलाते हैं, जो पहले पेशेंट छोटी सी चीज के लिए रजौरी से आता था, आज इतना अच्छा वहां सर्जन कर रहा है। हमने सब काम वहां जो किया, सुपर स्पेशलिटी वाला काम, वो काम किया जिसके लिए डॉक्टर वहां नहीं पहुंचता था, जिसके लिए वहां पे वो नहीं था। यूआरएस हो गया, मेल्स में प्रोस्टेट होता है, जैसे किडनी में पत्थर, उसको लेजर से, जिसको हम पीसीएनएल बोलते हैं, यूआर, ये चीजों के हमने ऑपरेशन किए। क्लेफ्ट लिफ्ट, क्लेफ्ट पैलेट, आई की टेक्निक जो थी, एडवांस सर्जरीज हमने वहां जाके की। हमने कोई जनरल काम नहीं किया। आज वी शुड बी ग्रेटफुल टू हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के। आज रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, हर हमारे जम्मू तो वी आर ब्लेस्ड। अगर हम कठुआ से शुरू करें, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज आ गया, सांबा डिस्ट्रिक्ट में एम्स आ गया, हर डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट अब हमारे पास मेडिकल कॉलेज है। उधमपुर में मेडिकल कॉलेज आ गया, नारायणा में मेडिकल कॉलेज आ गया, और सभी जगह काम हो रहा है। जो पहले आज से 5 साल 7 साल पहले एक छोटी सी बीमारी के लिए पेशेंट रजौरी से उठता था, किश्तवाड़ से उठता था, जम्मू आता था, खाली बीमारी तो ट्रीट करता था, उस पर फाइनेंशियल बर्डन कितना था, उसके साथ 2-4 बंदे कितने आते थे। अब वो चीज आस्ता आस्ता खत्म होती जा रही, क्योंकि हर जगह सुविधा मिल रही। एक नई चीज, नई भी नहीं कह सकती क्योंकि पिछले कई सालों से काम किया जा रहा है रोटरी के द्वारा। गिफ्ट ऑफ लाइफ की अगर बात करें, कितना बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है। सर, गिफ्ट ऑफ लाइफ हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे हमें फक्र महसूस होता है, और ये प्रोजेक्ट लाने वाले हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में करने वाले हमारे रोटरी के पास प्रेसिडेंट हैं, रोटेरियन के लंगर। ही इज ए वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी। उनका बहुत नाम रुतबा है रजौरी में, और मैं आज भी आपको कह दूं, वो कम से कम हर साल 4 से 5 लाख रुपए गिफ्ट ऑफ लाइफ के लिए अपनी जेब से लगाते हैं। गिफ्ट ऑफ लाइफ में क्या है, 5 साल के नीचे जो बिलो पॉवर्टी लाइन का बच्चा है, जिसके दिल में सुराख है, वो रोटरी का टाई अप है, केरला में है, दिल्ली में है, वो हम यहाँ से पेशेंट भेजते हैं, हम बच्चे भेजते हैं। लंगर साहब ने खाली रजौरी या जम्मू में नहीं, कम से कम मेरे मुताबिक पीओ के कितने बच्चों का ऑपरेशन किया। सर, ही इज लाइक अ सेंट इन दैट बेल्ट। लोग उनको पूछते हैं। आप सोचिए, जिस माँ बाप के पास रोटी खाने के लिए नहीं, और उसको जब ये खबर मिलती है मेरे बच्चे का दिल का सुराग है, जब उसका ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, हम उस पर कोई पैसा नहीं लेते। मेरे हिसाब से हम जम्मू कश्मीर में कम से कम 10,000 बच्चों का गिफ्ट ऑफ लाइफ का ऑपरेशन का कर चुके हैं, और इसका पूरा जो क्रेडिट श्रेय जो जाता है रोटरी क्लब रजौरी और पास प्रेसिडेंट उनके चार्टर प्रेसिडेंट जिन्होंने क्लब खोला था, श्री के लंगर। वो एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन है उस एरिया के। कोई भी परिवार जो बीपीएल के नीचे है और उसके बच्चे के दिल में अगर सुराग है, किस प्रकार एक अवेयरनेस कार्यक्रम भी, ताकि आपके जो काम हो रहे हैं, एक नई लाइफ देने का प्रयास किया जा रहा है, उन लोगों तक पहुंच पाए अवेयरनेस के लिए, ताकि वो आप तक आए। देखिए, वो किसी भी रोटरी के मेंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं हमने गिफ्ट ऑफ लाइफ के तहत ऑपरेशन कराना है, और अल्टीमेटली वो बच्चा जो है के लंगर साहब के पास जाएगा। और इसमें 6-6 महीने वेटिंग चल रहा है। हमारे पास इतने बच्चे हैं कि वेटिंग चल रहा है। जो हॉस्पिटल का हमें वो मिला हुआ, उसमें हमारा इतना प्रेशर है कि उसमें वेटिंग पर कोई बड़ी इमरजेंसी हो, उसमें भी मैनेज इट आउट। उसमें सिर्फ किसी नियर बाय रोटरी क्लब के किसी बंदे को अप्रोच करना है, उसको बोलना हमें गिफ्ट ऑफ लाइफ की सर्जरी करा के दे। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ एक बच्चे का इको चाहिए और एक बीपीएल का सर्टिफिकेट चाहिए, और बच्चे की उम्र 5 साल से कम होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, कलर, क्रीड। रोटरी पूरा उसका टेक केयर करेगी। हाँ, महीना लगे 2 महीने लगे वो मैं बोल नहीं सकता, पर एवरीथिंग विल बी टेकन। वो जो अगर आज नॉर्मल सर्जरी करानी हो, 1.5 से 2.5 लाख की ऑपरेशन होता है। मतलब एक नई जिंदगी है। मैं आपको कह रहा हूँ, उसमें हम 10,000 से ऊपर आज कर चुके हैं। ना ही खाली हमारे यहाँ के पीओके से पेशेंट आए हैं, बच्चे आए हैं जिन्होंने ये सर्जरीज करवाई। जम्मू कश्मीर के संदर्भ की बात करें, इसके अलावा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे हम लेह लद्दाख के क्लाउड बर्स्ट की बात करें, कश्मीर के फ्लड्स की बात करें, आपने पीर पंचाल और रजौरी पुंछ का जिक्र किया, उसके अलावा क्या चीज़ें और भी पाइपलाइन में आने वाले समय में, ताकि जो लोग हैं उनको एक बेटर फैसिलिटीज या फिर प्रयास हो सके। देखिए, एक थोड़ी सी जो रोटरी की इमेज जाती है, ये खाने पीने का ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म, इसके माध्यम से आपको एक बता दूं, रोटरी एक इतनी शानदार ऑर्गेनाइजेशन है। रोटेरियंस आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प एनीथिंग।
अभी हमारा एक प्लान है, नियर फ्यूचर में हम एक आई हॉस्पिटल के साथ आ रहे हैं, एक हम ब्लड बैंक का पे बड़ा वर्कअप कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू में आज अनफॉर्चुनेटली मेडिकल कॉलेज एसएमजीएस के गांधीनगर के अलावा एक प्राइवेट बीएन में ब्लड बैंक है और एक डॉक्टर कस्तूरी लाल नट के नर्सिंग होम में, लाल जी के नर्सिंग होम में ब्लड बैंक है। हम एक रोटरी का ब्लड बैंक जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको कुछ देना ना पड़े, जो एक आम आदमी को रात को 2 बजे भी ब्लड मिले, सुबह 4 बजे भी मिले और शाम को 5 बजे भी मिले, ये मेरा एक ख्वाब भी, और इस पे हम वर्कअप भी कर रहे हैं। जितना पैसा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इस पे हम लगे हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है वी विल कम विद अ गुड न्यूज़ फॉर जम्मू की, वी कम अप विद अ गुड ब्लड बैंक। रोटरी का एक ब्लड बैंक जम्मू में है, जैसे हमारे रोटरी का ब्लड बैंक चंडीगढ़ में है। अब ऐसे अगर हम पैन इंडिया की बात करें, हमारे रोटरी का कैंसर हॉस्पिटल एक मुंबई में बिल्कुल एट पैरेलल टू टाटा कैंसर हॉस्पिटल अब आने लगा है। तो रोटरी जो है एक आम आदमी के लिए है, जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए रोटेरियंस आर ऑलवेज रेडी, दे गिव यू फ्रॉम देयर पॉकेट। जम्मू कश्मीर संघ के संदर्भ की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी तो नई एक सरकार आ चुकी है, लेकिन एलजी प्रशासन या 5 अगस्त 2019 के बाद कितना सपोर्ट प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मिल पाया? देखिए, जब भी हमें जो पोलियो की अगर मैं बात करूं, जिसका जो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, जिसका जो हमारा मतलब मेन अगर हमारा कोई वो ब्रांडिंग है तो दैट इज पोलियो। आप देखेंगे कि पोलियो के जो ब्लॉक्स लगते हैं, जो उनकी एनआईडी नेशनल इम्यूनाइजेशन डेट्स होती हैं, जो जनवरी फरवरी में 2 डेट्स आती हैं, वो सारे कैंप में जो है रोटेरियंस इन्वॉल्व होते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज हमें बुलाते हैं, वी हैव अ मीटिंग विद दैट, डीसी ऑफिस में मीटिंग होती है, रोटरी को उसमें बकायदा बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है आप कहाँ कैंप कर रहे हैं। जो मेरा अपना, जैसे जिस क्लब से मैं आता हूँ, पिछले 25-30 साल से जो मेरे यादगार में है, रेलवे स्टेशन में हम बूथ लगाते हैं दोनों दिन, सुबह 8 बजे शुरू करते हैं और शाम को 5 बजे तक चलता है, और वी मेक श्योर कि ट्रेन से जो बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं वो छूटे नहीं। और ये रोटेरियंस की बहुत बड़ी योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अगर पोलियो आज हिंदुस्तान से खत्म हुआ। डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कार्य रोटरी या रोटेरियंस कर रहे हैं उसकी कोई तुलना हो नहीं सकती। और जिस तरह आपने कहा कि जब आप कॉलेज में थे तब से आपकी सफर की शुरुआत हुई है, 3 दशक से ज्यादा का समय हो गया, किस प्रकार नई जनरेशन को रोटरी के साथ मिलकर अनुभव और यूथ को आगे ले जाने का प्रयास किया जाएगा? देखिए, यूथ को हम भी इस दौर से गुजरे हैं, उनके लिए पहली प्रायोरिटी है रोटी, उनके लिए पहली प्रायोरिटी रोटरी नहीं है। आप रोटरी तभी कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपने अपनी पॉकेट से कुछ देना भी है। आप अगर जिंदगी में स्टेबल हैं, आप खड़े हैं क्योंकि यू आर देयर, यहाँ आपने अपने पॉकेट से डाल के देना है। मैं कभी किसी को ये नहीं कहूंगा कि वो अपनी स्ट्रगलिंग फेज ऑफ लाइफ में वो कहे मैं अपना काम काज छोड़ दूं तो रोटरी में आ जाए। मेरा बड़ा जिंदगी का क्लियर फंडा है, रोटी है तो रोटरी है। ये एक लाइन में सब कुछ आंसर आ जाता है। बट यूथ जहां जुड़ेगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी ताकत यूथ है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूथ जुड़ेगा तो उसकी बल्ले बल्ले है, उसकी लॉटरी है। और बिल्कुल अंत में जितने भी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट्स में रोटरी काम कर रही हैं, किस प्रकार एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज करने का प्रयास भी किया जाता है ताकि बेहतर आइडियाज आए और बेहतर उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो पाए? देखिए विवेक जी, हमारे बड़े बुजुर्ग जो आज से 25-30 साल पहले कहते थे नेकी कर और वो कुएं में डाल दे, किसी को दे। आज जो जमाना है, लोग एक चीज देते हैं, उसकी 15 फोटोएं खिंचाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, ये ऐसा मीडिया का दौर ऐसा है। रोटरी में हमारी ऐसी एक होती है रोटरी फ्रेंडशिप एक्सचेंज टीम। रोटरी फ्रेंडशिप एक्सचेंज टीम में क्या होता है, जैसे मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट्स बताया, दुनिया के किसी कोने से आपकी कुछ 4-5 रोटरी के मेंबर्स आते हैं, वो उसमें हम होम हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप सोचिए जर्मनी या अर्जेंटीना या ब्राजील से कोई रोटरी का मेंबर आया, आप दूर क्या जाना, अगर हमारे नॉर्थ और साउथ का कल्चर इतना डिफरेंट है, चेन्नई से या तमिलनाडु के किसी पार्ट से, केरला से कोई है, वो हमारे घर में रहते हैं, वो देखते हैं हमारा खाना पहनावा क्या, हम उनका देखते हैं, उसमें बड़े आइडियाज निकलते हैं, बड़े ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। जो उनकी इकोनॉमी है हमसे बहुत अच्छी है और वो लोग बहुत हेल्प करते हैं। जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ, बॉम्बे में इतना काम होता है, इतना काम होता है, बॉम्बे में इतना ही वो मदद करते हैं, वो सबको पैसा बांटते हैं। बड़े शहर हैं, इकोनॉमी है, पैसा है। अब जम्मू की इकोनॉमी और आप बॉम्बे की इकोनॉमी को कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हमारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, हर साल हम एक दूसरे को मिलते हैं और वी मेक श्योर कि इसमें कोई वो नहीं है कि तो जम्मू का तो दिल्ली का। हमारे लिए प्लेटफॉर्म पे वी आर ए रोटेरियंस, जिसको जहां कहीं जरूरत हो। अभी रोटरी क्लब ऑफ मुंबई
रोटरी क्लब ऑफ मुंबई जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्लब है, जिसमें सचिन तेंदुलकर मेंबर था, जिसमें रतन टाटा उनके क्लब के पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जिसमें ये दिलीप वेंगसरकर इज ए स्टिल मेंबर ऑफ दैट क्लब। उन क्लब्स ने ले में जाके आर्मी वालों को 350 उनको वो ये पर्सनल कंप्यूटर्स बांट के आए हैं। कोविड के दौरान में शायद आप भी आए थे, हमने भी यहाँ फंक्शन किया था, हमने यहाँ 300 कंसंट्रेटर दिया था किसी रोटरी की क्लब मदद की क्लब से। उसमें हमने जम्मू के जितने हॉस्पिटल्स हैं सबको 4-4 5-5 कंसंट्रेटर यहाँ बांटे थे। उसमें हमारे डिवकॉम होते थे तब डॉक्टर राघव लंगर, ही वॉज देयर, क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड के थे, तो हमने मेडिकल कॉलेज तक को हमने कंसंट्रेटर दिए थे। डॉक्टर अरुण शर्मा वॉज मेडिकल सुपरिटेंडेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमने कटरा हॉस्पिटल में दिए थे, हमने गांधीनगर हॉस्पिटल में दिए थे, हर जगह हमने 3-3, जम्मू ही नहीं, हमने चौकी चौरा, हमने गगवाल में, सब जगह 2-2 3-3 4-4 कंसंट्रेटर दिए थे। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए, खासकर रोटरी की जर्नी और उसके जो डोमेन है उस पर आपने प्रकाश डाला, और हम आशा करते हैं कि जितने भी कार्यक्रम रोटरी के माध्यम से चल रहे हैं, एक नई लाइफ, एक नया जीवन में अध्याय उन लोगों को देने का प्रयास किया जा रहा है, और इसका दायरा और भी पहले। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू विवेक जी, इट वाज अ प्लेयर आपसे बात करना, और मुझे उम्मीद है कि आपके इस योगदान से हम रोटरी को हर घर तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।